यकीनन तौर पर बढ़ा दी गई है संसद भवन के बाहर। और इस तरीके की घटना सामने आने के बाद और बेहद गंभीर विषय है ये। फिलहाल बेहद गंभीर विषय है और जाहिर तौर पर जांच भी होनी चाहिए और कड़ाई से जांच होनी चाहिए। अमिताभ का रुख करेंगे। अमिताभ, जिस तरीके से हम इस गैलरी को देख पा रहे हैं, शख्स को कूदते हुए देख पा रहे हैं, आप हमें बताइए, क्योंकि आप वहां आपका आना जाना लगा रहता है, कितना फीट ऊपर होगा दर्शक जहां पर दर्शक बैठते हैं, क्या वहां से कूदना संभव है भी या नहीं? तो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। देखिए किस तरीके से 3 लोगों के कूदने की ये जानकारी मिल रही है और ये वाकई चिंताजनक विषय है, क्योंकि पूरे प्रोसीजर को, पूरे सिक्योरिटी सिस्टम को चकमा देके वहां पर किसी के टैग्स नहीं है रिपोर्टर्स के, so everybody is like एक दूसरे से टकराते हुए जाते हैं। तो आई थिंक सो गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए इस बात। आई थिंक इट्स अ कंप्लीट सिक्योरिटी लैप्स एंड कुछ भी हो सकता था हाउस के अंदर। एंड मोरओवर जहाँ पे हम खड़े हैं यहाँ पे प्रॉपर वॉच भी नहीं है, एमपीसी कोई सिक्योरिटी। Today is the anniversary of the parliament attack. Please keep that in mind. On this day it's happening. It's very, very unfortunate that Indian parliament has been attacked again. Attack again, but 2 people jumped into the well with canisters in their hand, which emitted a yellow smoke. Any slogans were raised? I do not know what they were raising in the melee. I didn't follow what they were saying, but they had canisters in their hand, which was emitting yellow smoke. What were they discussing, sir? It was zero hour. People were standing up and saying whatever they wanted. They came rushing to the. They jumped from the well into the house and then rushing towards the chair. लोकसभा में आज पब्लिक गैलरी से 2 लोग कूद गए और एकदम से धुआं जो है वो उठने लगा, अफरा तफरी मच गई। लेकिन उन दोनों लोगों को पकड़ लिया गया है। अभी फिलहाल जो पता चला है, कोई एक का नाम जिसका मैंने पास देखा सिक्योरिटी ऑफिशियल्स के साथ, कोई सागर करके है, और वो हमारे जो मैसूर के सांसद हैं माननीय प्रताप सिम्हा जी, उनके गेस्ट के रूप में हुआ है। तो किस तरह का गैस था कि अब ये क्या बताइए, सिक्योरिटी का काम है। हालांकि कोई आप लोग को दिक्कत हुआ सांसदों को उस गैस से? नहीं, कोई ऐसा नहीं, लेकिन भगदड़ मच गई। लेकिन उनको पकड़ लिया गया, दोनों लोग कस्टडी में। दूसरे वाले का कुछ का समय था जबकि इस तरीके से ये घटना सामने आई, वाकया पेश आया। और जैसा कि हम थोड़ी देर पहले भी आपको जिक्र कर रहे थे कि आज संसद भवन पर अटैक की बरसी है और ऐसे में इस तरह का वाकया पेश आना वाकई चिंताजनक है। हम सीधा रुक करेंगे एक बार फिर से हमारे सीनियर एडिटर अमिताभ सिन्हा का। अमिताभ जी, जिस तरीके से ये वाकया पेश आया है, आप हमें समझाइए कि इंटरनल जो स्ट्रक्चर है लोकसभा का वो कैसा है, कितनी हाइट है, क्या वहां से कूदना संभव है भी नहीं, पूरी डिटेल बताइए। के लिए भी आसानी होगा, हाथ पैर टूटने के खतरे लगातार बने रहते हैं। दूसरी बात, अगर ये कूदे हैं तो मैं इस बात की गारंटी ले सकता हूं कि उनके पास हथियार नहीं, क्या हथियार क्या, उनके पास अपने कॉइन तक नहीं होते हैं, अपने पर्स नहीं होते हैं, रुमाल तक ले जाना अंदर अलाउड नहीं होता है। और ऊपर के दर्शक दीर्घा तक इतनी लेयर है सिक्योरिटी की कि वहाँ तक। और ये मुझे लगता है कि ये किसी न किसी चीज़ को लेकर या परेशान होंगे, ध्यान आकर्षित करना चाहते होंगे, इसीलिए ऊपर से कूदे हैं। कोई सुरक्षा में चूक है, क्योंकि वो जहाँ पर दर्शक दीर्घा है उसी ऊपर एक ऑडिटोरियम की तरह होता है ये लोकसभा। अगर आप सामने देखें, स्पीकर की कुर्सी दिख रही है, आप सामने सारे सांसद दिख रहे हैं, पीछे दर्शक दीर्घा 3-4 लेयर उसके ऊपर पूरी तरह से दर्शक दीर्घा होती है। यहाँ प्रेस गैलरी भी होती है, तमाम लोग प्रेस के भी बैठते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि एक जिसे पार्लियामेंट की वॉच एंड वार्ड बोलते हैं, जिसे पार्लियामेंट सिक्योरिटी बोलते हैं, वो वर्दी वाले लोग वहाँ हमेशा मौजूद रहते हैं। जो भी प्रेस गैलरी के जो खाने बने हुए हैं उसके दोनों कोने में उन लोगों के बीच बैठे रहते हैं। शादी वो तो स्थगित हो गया। अभी वो पुलिस यहाँ की जो सिक्योरिटी कार्रवाई करेगी ना, सारे सांसद वहाँ खड़े थे, उसको थोड़ा सा मूर्छित था, देखते हो गैस के कारण क्या हो गया पता नहीं है, लेकिन चिल्लाया नहीं, वो कुछ घोषणा नहीं दी, पता नहीं चला किस लिए दे। चोट भी लगा? नहीं, किसी को भी नहीं लगी चोट, किसी को भी नहीं लगी, क्योंकि वो कूदते आए, पीछे खाली बेंच थे तो पकड़ लिया उसको चारों तरफ से, बीच में जो हमारा पैसेज होता है जाने के लिए उसमें पकड़ लिया उसको। सरकार के कौन-कौन मंत्री थे? अश्विनी जी थे और अपने और भी एक स्वास्थ्य मंत्री भी थे, 2 मंत्री थे अंदर। आज बहुत ही बड़ा सिक्योरिटी लैप्स हुआ है जब देश जो है संसद पर अटैक की 21 साल हुए हैं। आज हम अपने उन शहीद सुरक्षा कर्मियों को जो है श्रद्धांजलि दे रहे हैं और इसमें
ये पता करने की जरूरत है कि किसके पास पर आए ये लोग, कहां से आए। जैसा कि भी प्राइमा फेसी पता चला है कि कोई मैसूर के सांसद प्रताप सिम्हा जी के गेस्ट के रूप में पास पर आया है। कोई सागर करके, उसका जब देखा तो उसका नाम कोई सागर करके है, जो जिस लड़के को एक को पकड़ा है। और एग्जैक्टली वो पब्लिक गैलरी में से ऊपर से कूदे, कुछ वो जब कूदे तो एकदम से धुआं जो है वो वहां पर जो है हुआ, अफरा तफरी मच गई, सब लोग बाहर आ गए। जहाँ मेरी सीट है उसके ऊपर गैलरी की तरफ से पहले एक कूदा, फिर दूसरा कूदा, और जो अंदर चलने की जगह होती है उसके बजाय 20 सीटों को ऊपर कर कूद के आ रहे थे। तो हम 7-8 MP उसकी तरफ भागे, और जब उसको लगा कि घेर लिए तो एक ने उसमें से एक जूता निकाला और जूते में से कोई चीज़ निकाली, और जैसे ही निकाल के उसने कोई चीज़ खोली तो धुआं निकलना शुरू हुआ। फिर हम लोगों ने पकड़ के उसकी पिटाई भी की, फिर सिक्योरिटी वाले भी आ गए, फिर उठा कर रख के लेके गए हैं। कुछ तानाशाही नहीं चलेगी, इस तरह का कुछ वो बोल रहा था। एक बंदा था या दो बंदे? दो, पहले एक कूदा फिर दूसरा कूदा। देखिए पुराना पार्लियामेंट कितना अच्छा था, आज तक इतिहास में इस तरह की कोई वो नहीं हुई। और यहाँ मुश्किल से 4 दिन पिछला सेशन और ये 6 दिन, 1 हफ्ते का ये सेशन, ये घटना हो गई। तो ये हमको लगता है ये पार्लियामेंट ही बड़ा अब शकुनी है भाई। अब और क्या कहें इसको, इसमें सुरक्षा की व्यवस्था और होनी चाहिए। दूसरे सेंट्रल हॉल नहीं, आप जानिए, जहां हम लोग सब राज्यसभा लोकसभा के लोग एक साथ मिलकर के गपशप कर लेते थे, और एक सीमित दायरा था, सब एक दूसरे से मुलाकात हो सकती थी, तो वो भी चला गया है। तो एक तो सुरक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए, और दूसरे कुछ और सुविधाएं देना चाहिए हम लोगों को। धन्यवाद। आज लोकसभा के भीतर बहुत बड़ी घटना घटी कि हम लोगों का 0 आवर चल रहा था और मेरा भी नंबर 20वां नंबर था, लेकिन एक करके जैसे एक नीचे गिरा और दूसरा भी कूद के नीचे गिरा, और दौड़ करके सीट से जंप करते हुए अध्यक्ष की तरफ भागता हुआ और कह रहा था कि तानाशाही नहीं चलेगी, और जो उसका जूता था उस जूते के नीचे से निकाल करके उसने, और तब धुआं निकालना शुरू किया। उसके बाद हम सभी MP वहाँ पर इकट्ठा होकर के उसको पकड़ने का काम किया, मारने पीटने का काम। उसके बाद सिक्योरिटी आई। तो ये बहुत बड़ी घटना है, और जिस तरीके से ऐसे लोग लोकसभा की कार्रवाई देखने के लिए आते हैं, आज तो ये नॉर्मल घटना थी, लेकिन इसके बाद बहुत बड़ी घटना हो सकती है। इसको भारत सरकार को गंभीरता से लेने की जरूरत है। हम लोग 0 आवर चल रहा था, हम सब लोग आगे बैठे हुए थे। ऊपर से जहाँ पर लॉबी बनी, ऊपर जहाँ पर अपने बैठते हैं, उसे एक बच्चा कूदे, एक लड़का कूद के उसने और दौड़ने लगा वो पीठ की तरफ दौड़ने लगा। उसने जूता निकाला, जूते के निकाल के उसमें से एक उसने कुछ पाउच टाइप निकाला, और उसमें येलो पीले कलर की गैस उसने छोड़ी। फिर वहाँ पे हमारे माने सभी सांसदों ने उसको पकड़े, उसको पिटाई भी की, फिर उसको सिक्योरिटी को सौंपने का काम किया। 2 लोग थे। अब जो सांसद बाहर निकल रहे हैं वो अंदर जो कुछ भी हुआ वो बताते हुए